Hello dear student, welcome to our channel Smart Study with Bharti. Today we are going to learn class 2nd English poem number 1 Sock Song. देखो इस पोएम में आप ही की जैसा आप ही की उम्र का एक लड़का है, ओके, वो भी क्लास 2nd में जाता है और जिसके सॉक्स गुम हो गए। वो देखो सुबह से परेशान है, घर में ढूंढ रहा है। देखते हैं हम कि इसे उसके सॉक्स मिलते भी है या नहीं। ओके, आर यू रेडी टू लर्न अ ब्यूटिफुल पोएम द सॉक सॉन्ग? वार्म अप में देखते हैं, डू यू लूज योर थिंग ऑफन? क्या आप अक्सर अपनी चीज़ें खो देते हैं? हु हेल्प यू व्हेन यू लूज योर थिंग्स? जब आप अपनी चीज़ें खो देते हैं तो कौन आपकी मदद करता है? इस दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में करना है। ओके, कभी कभी आपकी चीज़ें गुम हो जाती है ना, तो आपको कौन मदद करता है ढूंढने के लिए, तो आपको मुझे बताना है। ओके, पोएम स्टार्ट करते हैं। अपस्टेयर्स, डाउनस्टेयर्स, बाथरूम, वेयर हैव दे गॉन? आई कांट फाइंड माई सॉक्स एंड आई नीड टू पुट देम ऑन। देखो, मैंने शुरुआत में बोला था कि एक बच्चा है जैसे कि आपका फ्रेंड हो सकता है। वो देखो क्या देख रहे, अपस्टेयर मीन्स देखो इस पोएम में हम देख लेते कि इसका घर 2 मंजिल का है। ओके, सेकंड 2 फ्लोर का है। अपस्टेयर मीन्स वो अपने फर्स्ट फ्लोर में जाकर देखता है, ढूंढ रहा है सॉक्स को। देखो, लुक एट दिस पिक्चर। ओके, इस पिक्चर में देखते हैं कि वो सॉक्स ढूंढ रहा है। अपस्टेयर ऊपर की मंजिल में, ओके, फर्स्ट फ्लोर में जाता है। डाउनस्टेयर में नीचे के फ्लोर पर देखता है क्योंकि उसको सॉक्स नहीं मिले। बाथरूम में जाकर देखता है, देखो इस पिक्चर में दिया गया है, नीचे के पिक्चर में बाथरूम में जाकर देख रहा है, सॉक्स ढूंढ रहा है। वेयर हैव दे गॉन? कहाँ चले गए? आई कांट फाइंड माई सॉक्स, मुझे मेरे सॉक्स नहीं मिल रहे। देखो एक बच्चा बोल रहा है कि वेयर हैव दे गॉन, वो कहाँ चले गए? मैंने अपस्टेयर देख लिया, ऊपर देख लिया, डाउनस्टेयर देख लिया, नीचे देख लिया, बाथरूम में भी जाकर देख लिया। वेयर हैव दे गॉन, वो कहाँ चले गए? आई कांट फाइंड माई सॉक्स, मुझे मेरे सॉक्स नहीं मिल रहे। देखो, कांट एक क्या है, कॉन्स्ट्रक्शन यहाँ पर यूज़ किया गया, कैन नॉट का शॉर्ट फॉर्म यूज़ किया गया, उसको कॉन्ट्रैक्शन बोला जाता है। आई कांट फाइंड माई सॉक्स एंड आई नीड टू पुट देम ऑन, मुझे तो कुछ पहनना है, पैर में पहनना है, तो मुझे सॉक्स चाहिए, तो मुझे मेरे सॉक्स नहीं मिल रहे। देखो यहाँ पर जो रेड कलर में आपको जो वर्ड्स दिखाई दे रहे उनके मीनिंग यहाँ पर आपको नीचे दिया गया। देखो, अपस्टेयर मीन्स ऑन अ हायर फ्लोर ऑफ अ हाउस, हाउस के हायर फ्लोर में। डाउनस्टेयर मीन्स ऑन अ लोअर फ्लोर ऑफ अ हाउस, हाउस के लोअर फ्लोर में। पुट देम ऑन मीन्स वेयर समथिंग, कुछ पहनने के लिए चाहिए मुझे पैरों में। ओके, ये से ही बच्चा बोल रहा है। नेक्स्ट पेज देखते हैं। इनसाइड आउटसाइड, इनसाइड मीन्स घर के अंदर, आउटसाइड मीन्स बाहर। इनसाइड भी देख लिए, ढूंढ लिया, आउटसाइड भी ढूंढ लिया। हैंगिंग ऑन द लाइन, हैंगिंग मीन्स टंगा हुआ होना। ओके, लाइंस का मीनिंग होता है यहाँ पर कि क्लॉथ लाइन बोला जाता है, जहाँ पर आपकी मम्मी कपड़े धोने के बाद सुखाने के लिए डालती है, डोरी होती है, उसको बोला जाता है लाइन। इसका देखो यहाँ पर मीनिंग दिया गया है, अ पीस ऑफ स्ट्रिंग ऑन विच वेट क्लॉथ्स आर हंग फॉर ड्राइंग, सूखने के लिए जिस डोरी पर, जिस रस्सी पर हम कपड़े डालते हैं, गीले कपड़े, उसको बोला जाता है लाइन, क्लॉथ लाइन। ओके, हैंगिंग ऑन द लाइन मतलब क्लॉथ लाइन पे भी देख लिए। आई कांट फाइंड माई सॉक, फिर भी मुझे मेरे सॉक्स नहीं मिल रहे। एंड आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम, और मेरा समय बीतता जा रहा है, मेरा टाइम बीतता जा रहा है। ओके, आई एम का शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे यूज़ किया गया, कॉन्ट्रैक्शन आई एम। ओके, 1 सॉक्स, 2 सॉक्स, सिली थिंग टू लूज, सिली थिंग्स मतलब देखो 1 सॉक्स 2 सॉक्स, जैसे ये सॉक्स कोई घूमने वाली चीज़ है क्या? नहीं, कोई इतनी इम्पोर्टेंट भी नहीं, फिर भी वो बोलते हैं मतलब सिली थिंग्स होती है जो गुम हो गई है। एंड व्हेन आई फाउंड माई सॉक, और जब मुझे मेरे सॉक्स मिल जाएंगे, ओके, मिल गए,
आई विल बी हंटिंग फॉर माई शूज़, फिर मैं क्या ढूंढूंगा, क्या सर्च करूंगा, मेरे शूज़। देखो हंटिंग फॉर मीन्स सर्चिंग। यहाँ पर देखो रनिंग आउट ऑफ टाइम मीन्स इसका मीनिंग दिया गया हैविंग नो टाइम टू कंप्लीट समथिंग, मतलब मेरे पास समय नहीं है इनको ढूंढने के लिए, अभी मेरा टाइम ख़त्म हो रहा है, मेरा स्कूल का टाइम हो गया है। देखो सुबह सुबह कुछ चीज़ें आपको नहीं मिलती, कभी कभी आपकी पेंसिल गुम हो जाती, इरेज़र गुम हो जाते, तो आपको क्या करते हैं, आप क्या करते हैं, ढूंढने लग जाते हो, टाइम भी ख़त्म होने लगता है, मतलब स्कूल का टाइम हो जाता है, तो आप भी परेशान हो जाता है। वैसे ही ये बच्चा है जो अपने शूज़ सॉक्स के लिए परेशान हो गया है। देखो 1 socks 2 socks सिली थिंग टू लूज, मतलब ऐसे मूर्खतापूर्ण चीज़ें मेरी गुम हो गई है। एंड व्हेन आई फाउंड माई सॉक्स, और जब मेरे सॉक्स मुझे मिल गए या मिल जाएंगे, आई विल बी हंटिंग फॉर माई शूज़, फिर मैं अपने जूते ढूंढूंगा। ओके, जूते की तलाश में रहूँगा। इस तरह से ये ब्यूटीफुल पोएम यहाँ पर हमारी फिनिश होती है। इस पोएम के पोएट कौन है, इयान मैकमिलन। ओके, अबाउट द पोएट। ओके, जो पोएट मीन्स क्या होता है बच्चों, जो पोएम राइट करता है, जिन्होंने पोएम लिखी हुई होती है उनको बोला जाता है पोएट। ओके, अबाउट द पोएट, इयान मैकमिलन वॉज बोर्न इन इंग्लैंड इन 1956। इनका जन्म इंग्लैंड में हुआ है। कब हुआ है, 1956 में हुआ है। ही राइट पोएट्री फॉर बोथ चिल्ड्रन एंड अडल्ट। ये पोएट्री मीन्स कविताएं राइट करते हैं चिल्ड्रन एंड अडल्ट दोनों के लिए। ही हैज़ ऑल्सो बीन अ BBC मीन्स ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन होस्ट। देखो इन्होंने जो BBC नाम का जो इंटरनेशनल न्यूज़ है या कुछ टेलीविज़न पर और रेडियो पर जो प्रोग्राम आता है उनको भी इन्होंने होस्ट किया हुआ है। देखो ऐसे इयान मैकमिलन ये पोएट थे। ओके, रीडिंग में देख लेते हैं। फर्स्ट चूज द करेक्ट ऑप्शन, पुट अ टिक्स मार्क्स। ओके, यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स दिया गया है और आपको कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करके फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करनी है। फर्स्ट, द चाइल्ड इन द पोएम इज सर्चिंग फॉर हिज डैश डैश। देखो इस पोएम का जो चाइल्ड है, जो बच्चा है, वो क्या ढूंढ रहा है। फर्स्ट ऑप्शन इज सॉक्स, सेकेंड इज शूज, सी टॉवेल एंड डी बुक्स। हमने अभी देखा कि वो क्या ढूंढ रहा है, सॉक्स, तो आपको सॉक्स को टिक करना है, सही ऑप्शन को टिक करना है। देन सेकेंड इज ही लुक्स फॉर हिज सॉक्स डैश डैश एंड डाउन स्टेयर। देखो वो अपने सॉक्स डैश डैश एंड डाउन स्टेयर मीन्स नीचे देख रहा है और कहाँ देख रहा था, कहाँ ढूंढ रहा है। फर्स्ट इन द हॉल, बी आउटसाइड द बुक, आउटसाइड द हाउस, सी अपस्टेयर्स, डी इन ही स्कूल। देखो हमने देखा अपस्टेयर एंड डाउनस्टेयर, फर्स्ट लाइन में उसका आंसर है, तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन रहेगा अपस्टेयर्स। ही लुक्स फॉर हिज सॉक्स अपस्टेयर्स एंड डाउनस्टेयर्स। देन थर्ड, when he find his socks he is searching for his डैश। देखो जब उसके सॉक्स मिल जाएंगे तो फिर वो क्या ढूंढेगा। फर्स्ट इज द हैट, सेकेंड इज बी पेंसिल, कॉम एंड शूज़। हमने अभी देखा कि उसके शूज़ जब मिल जाएंगे तो वो फिर नेक्स्ट क्या ढूंढेगा, अपने शूज़ जूते ढूंढेगा। तो सही ऑप्शन इज डी ऑप्शन शूज़, यहाँ पर आपको टिक करना है। क्वेश्चन बी, थिंक एंड आंसर मीन्स थिंक मीन्स आपको सोचना है, विचार करना है, देन आंसर देना है। व्हाट डू यू थिंक ऑफ द चाइल्ड इन द पोएम। ओके, यहाँ पर देखो क्या बोला गया है कि इस कविता के बच्चे के बारे में आप क्या सोचते हो। ओके, इसका आंसर आपको ढूंढ कर लिखना है, जैसे कि द चाइल्ड इन द पोएम इज़ इनोसेंट। ओके, इस पोएम का जो चाइल्ड है वो कैसा इनोसेंट लग रहा है। एंड अ लिटिल फॉरगेटफुल मीन्स वो थोड़ा सा भुलक्कड़े भूल जाता है कुछ चीज़ों को। ही इज़ बिजी लुकिंग फॉर हिज सॉक्स एंड शूज जस्ट लाइक मेनी चिल्ड्रन डू। ओके, और वो क्या किसकी चीज़ में बिजी है, अपना सॉक्स और शूज़ ढूंढने में बिजी है, जैसे कि सारे बच्चे, जैसे आप जैसे बच्चे भी करते हैं। ओके, एप्रिशिएशन में देखते हैं, रीड अ पोएम लाउड एंड एन्जॉय इट्स रिदम। इस पोएम को आप
रिदम के साथ बोलना है। ओके, एक्टिविटी सेलिब्रेटिंग आर्ट, लेट अस मेक अ सॉक पपेट। ओके, इसमें आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटी में आपको सॉक्स पपेट बनाना है। ओके, सॉक्स का यूज करके पपेट बनाना है। मटेरियल्स रिक्वायर्ड है यहाँ पर आपको दी गई है। फर्स्ट, एन ओल्ड क्लीन सॉक्स, मार्कर, 2 buttons, small strings of wool, a pair of scissors, adhesive। adhesive मीन्स ग्लू होता है। ओके, देखो 2 पुराने क्लीन सॉक्स लेने, मार्कर चाहिए, 2 बटन चाहिए। ओके, स्मॉल स्ट्रिंग ऑफ वूल चाहिए, पेयर ऑफ सीजर चाहिए, देन ग्लू चाहिए। ये सारी चीज़ आपके पास होनी चाहिए, तब आप क्या बनाओगे, पपेट। सॉक से आपको पपेट बनाना है। देखो हाउ टू मेक में यहाँ पर दिए गए स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करने हैं एंड इसी तरह के पपेट बनाना है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।